राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमूग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। परम शीतलमाश्रयामि। लाडली मेरी श्यामा स्वामिनी मेरी राधा मोहि परी अड़िबे की बानु। मोहि परी अड़िबे की बान। लाडली तुम अजहू हेरत न कृपा करी। मैं टेरत हठ ठान मोहि परी अड़िबे की बान। तुम पर हार जन्म हो बैठी श्रीपद शपथ प्रमाण। श्रीपद शपथ प्रमाण। अब बलिहार नेक हंसी हेरो भोरी आपनी जान। अब बलिहारी नेक हंसी हेरो भोरी आपनी जानी। मोहि परी अड़िबे की बान। हे प्यारी जू, मेरा भी स्वभाव बन गया है हठ करने का। चाहे जितना मन अब चंचल हो, शरीर पीड़ा दे, समाज उपहास करे, अब आपको नहीं छोड़ सकते। मेरा भी हठीला स्वभाव है। बराबर आपको पुकार रही हूं और आप कृपा करके हमारी तरफ देख नहीं रही, तो मैं भी अपनी पुकार बंद करने वाला नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये उपासक में हठ होना चाहिए। इष्ट देव की तरफ से यदि अपने को ऐसा भास रहा है कि अनुकूलता नहीं मिल रही, साधना नहीं बढ़ रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना अपना साधन मार्ग छोड़ना है। हठीला स्वभाव बनाना है। भूरी सखी कह रही, जीवन व्यतीत हो जा रहा है आपको पुकारते हुए, पर आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, तो क्या समझती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ना हमारी पुकार रुकेगी और ना आपके चरणों को मैं छोड़ सकता हूं।
आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। ये बहुत बड़ी बात। जीवन और जन्म इष्ट देव के लिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। हरिवंश महाप्रभु कहते, भोरी सखी तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्रीपथ शपथ प्रमाण। आपके श्री चरणों की कसम, मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। आप आओ ना आओ, आप सुख दो दुख दो, नाना प्रकार के प्रपंच भेज दो, मेरा अकेला स्वभाव है, आपको नहीं छोड़ सकती। अब तो बलिहारी है, नेक मुस्कुराकर हमारी तरफ हेर दो और ये कह दो कि भोरी सखी तू मेरी है। मैं विनय नहीं बंद करूंगी, पुकार नहीं बंद करूंगी। सुनो विनय दे कान नवेली, नंद नंदन बस करन राधिके, छवि निधि गर्भ गहेली, सुनो विनय दे कान नवेली। हे नवेली प्रियाजू, आप कान देकर हमारी विनय सुनो। आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में अधीन कर लिया है और आपकी रूप शोभा छवि निधि है। आप कैसे कोई वर्णन करे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। मेरी विनय सुनो। तो बल साधन धर्म कर्म व्रत, नियम नीति हठ ठेली, सहज कृपालु कृपा घर बैठे, चाहत लूट सकेली, सुनो विनय दे कान नवेली। हे स्वामिनी प्रियाजू, आपके बल से हमने अन्य साधनों का त्याग कर दिया। कर्मयोग, धर्मानुष्ठान, मंत्रानुष्ठान, विविध प्रकार के व्रत का अनुष्ठान, वैदिक सिद्धांत, ये सब छोड़ दिया। आठों पहर राधा राधा नाम जपना, आपके ही प्रति संपूर्ण कर्म समर्पण करना, आपका ही चिंतन करना। अब जो हमसे त्रुटि हो रही है, अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रही हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया। इसलिए हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। भोरी पांव पसारे सोवत, सिर स्वामिनी अलबेली, सुनो विनय दे कान नवेली। आज से मैं निश्चिंत हो गया, क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप जैसे आपको सुख मिले, जहां राखो ता रहो, मान सुख रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न स्वर्ग की चाह है, न नरक का भय है, न मोक्ष की अभिलाषा है। बस पूरा जीवन आपको दे दिया हे लाडली। अब तो पांव पसार के सोता हूं आपके विश्वास पे। ये बात आ गई ना, जीत जाओगे संसार।
हरिराम व्यास जी कह रहे काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मेरी लाडली जू का दृढ़ भरोसा हो गया तो पांव पसार के सो परम पद निश्चित मिल जाएगा, पर अन्य भरोसा ना होने पावे, भरोसा डगमगाने ना पावे। स्वामिनी जी के चरणों का दृढ़ भरोसा तभी माना जाएगा जब अन्य आस, अन्य बल, अन्य भरोस हट जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बहुत बड़ी साधना है ये, साधारण मत समझो इसे। बहुत ऊंची स्थिति है। जिसने अन्य आस भरोसों का त्याग करके एकमात्र लाडली जू के चरणों का भरोसा ले लिया तो लालजू तो उनके अधीन है, बात बन गई। भोरी सखी कहती हे प्रियाजू, हे अलवेली सरकार, अब मेरी विनय कान देकर सुनो, मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे व्रत, हमारे धर्म, सब कुछ आप हो। आपके बल से मैंने अन्य सब साधन त्याग कर केवल आपका भरोसा, आपकी आराधना, आपका स्मरण स्वीकार किया है। और मुझे भरोसा है कि मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। इसलिए पांव पसार कर अर्थात निश्चिंत होकर मैं राधा राधा रटता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूं। श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज बहुत गूढ़ बात कह रहे हैं, इसी भरोसे से जुड़ी हुई है। यदि भरोसा दृढ़ हो गया है और आप महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी न सत्संग प्रणयिनी महाधर्म विमुखी मयि श्रीमद वृंदावन कुरु कृपाम नान्य शरणे। खास बात, नान्य शरणे, मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र विचार वाले उपासक के होते हैं। अन्य आश्रय नहीं, न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया। ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि, बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है। दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुषी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोधी है, इंद्रियों के परवश है, और दंभ धारण करता है भक्ति का, नाटक करता है भक्ति का।
ना सत्संग, सत्संग से भी मतलब नहीं रखता, सत्संग में भी नहीं जाता। महाधर्म विमुखे, धर्म से भी विमुख हो गया है। पर कहीं उसको ये बात समझ में आ जाए कि अब मेरा कल्याण तो सिर्फ भगवान के धाम में ही आश्रय लेने से होगा, और वृंदावन धाम का आश्रय आवास स्वीकार कर ले और अनन्य हो जाए वृंदावन का, तो ऐसे का भी परम पद पर आरूढ़ होना निश्चित है, निश्चित। ये बड़ी गजब की बात है। साधनहीन, पापाचारी, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति वाला, महाकामी, क्रोधी, दंभी, पाखंडी है, सब दोष हैं। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। एक कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है, प्रणाम। माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंतोद्धत गणो या सर्वदा असत्पथे, वे कस्मिन् निमिषे पिना स्मृत महानंदाब्धिराधा प्रियः, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्, हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है। अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। पहले हमें सिखाते हैं कि देखो इसमें बड़ा सुख है, अगर ये वस्तु, ये व्यक्ति, ये स्थान, इसका संयोग प्राप्त कर लो, इसे भोग लो, तुम सुखी हो जाओगे। जीवात्मा इनकी सलाह में आ गया है, इसीलिए बंधन को प्राप्त हो गया। नहीं तो निर्मल है, इसमें कोई विकार नहीं है, चैतन्य घन है, ये तेजो स्वरूप, इसको कोई बांध नहीं सकता। पर सुख के लोभ से बंध गया। हमारा बंधन क्या है? सुख लेने की लालसा, सुख भोगने की चाह से इन उद्धत बलवान इंद्रिय और मन ने हमको अपना गुलाम बना लिया। चाहे जितने विद्वान हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, चाहे जितना सत्संग सुनो, चाहे जितना प्रवचन कर लो,
अगर भजन नहीं है, खास बात समझ लेना, तो ये इंद्रियां मन बहुत प्यार से फंसाते हैं। हमें उस समय विवेक से काम लेना चाहिए कि ये भोग तो सारा जगत भोगता है, ऐ मन, ऐ इंद्री, अब नहीं, अब तो हम प्रभु के चरणों की प्राप्ति के लिए चल पड़े, अब असत क्रिया नहीं। पर उस समय विवेक काम नहीं करता, बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्री गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं। श्रीपाद कह रहे हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं? हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है फंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया। राधा प्रिय, राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की। ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगी। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महा आनंद राधा प्रिया। महा आनंद प्रदान करने वाले राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल, राधा बांके बिहारी का एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ सी हरिवंश, राधा वल्लभ सी हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। सद्धर्मई सदुपासनैर विरहितस् त्यक्तोखिलै सद्गुणै। सद्धर्म का त्याग, सद उपासना का त्याग, अखिल सद्गुणों से युक्त जो महात्मा जन है उनका संग त्याग, ये महामुग्ध होकर के भोगों में लगा हुआ इंद्रिय मन एक निमिष के लिए भी राधा वल्लभ लाल के चरणों का चिंतन नहीं करता। हा हा, हाय हाय क्या होगा मेरे जीवन का। उपयाम्येकम तु वृंदावनम। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा, तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं। अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति। अब ये जो बीच की यात्रा है ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें।
देखो, ये धाम सुरक्षित है देवी शक्तियों से। जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। तो ये जो कहा गया कि आप अखंड धाम वास करें, आपको भगवत प्राप्ति होगी, तो अखंड धाम वास और भगवत प्राप्ति के बीच की यात्रा नहीं बताई गई। वो होगी सत्संग से, वो होगी रसिकों के संग से। ऐसा नहीं है कि आप धाम वास करो, खुला पापाचरण करो, आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ये भ्रम में मत रहना। ये जो कहा जाता है, तो धामवासी को सत्संग मिलता है, और सत्संग से वो अपना सुधार करके निरंतर भजन परायण होकर भगवत प्राप्ति करता है। उपासक निरंतर भजन के लिए दृढ़ नियम लेना पड़ेगा। इसके लिए ये नहीं कि घर त्याग करके कहीं भाग कर जाने की जरूरत है। आश्रय धाम का लिए हैं, आप बहुत दूर वास कर रहे हैं और निरंतर भजन का नियम ले लिए कि हम अभ्यास कर रहे हैं। अंतर पड़ सकता है अभ्यासी को, वो कोई सिद्ध पुरुष नहीं है, पर नाम जप का पक्का वहीं धाम प्रकाशित हो जाएगा, वहीं प्रिया प्रीतम प्रकाशित हो जाएंगे। विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाम तव बिनु श्रम तरही भव, नाथ सो समराम है। बहुत जोर की बात गोस्वामी जी कह रहे हैं। जो आप पर विश्वास करके, सबकी आशा का त्याग करके आपके चरणों के दास हो गए और रात दिन आपका नाम जप कर रहे हैं, तो बिना प्रयास के वो इस संसार समुद्र से पार हो जाएंगे, और कोई साधन करने की जरूरत नहीं। विश्वास पहली बात। आस परिहरे, दूसरों से कोई आशा नहीं रखे। किससे क्या चाहोगे? ये क्या दे सकते हैं संसारी लोग? कोई ऐसा नहीं है जो मांगने में ना उतारू हो, सब मांग रहे हैं। अगर मांगना ही है तुमसे, तो ऐसे से मांगो जहां से मांगना मिट जाए। वो केवल भगवान, केवल भगवान। भगवान के सिवा अन्य से किसी मांगने से हमारा मंगतापन नहीं मिटेगा। पीछे एक दिन चर्चा में आया था कि यदि जांचना ही है तो जानकी नाथ से जांचो, जिससे जांचने के बाद जाचकता जरी जाए, मांगना मिट जाए। पहला विश्वास करो, तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। दूसरा, हमें कभी किसी से मांगना नहीं, अगर मांगना है तो सिर्फ भगवान से। तीसरा, निरंतर हमें नाम जप करना है। ये बहुत बड़ी बात तीन है। भगवान पर दृढ़ विश्वास, अन्य किसी का आशा भरोसा नहीं, और निरंतर नाम जप। तो कह रहे बिनु श्रम तरई भवनाथ सो समराम है। अन्य कोई साधन का श्रम नहीं, उसे निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान पर विश्वास रखकर नित्य स्मरण करने का हमें प्रयत्न करना है, प्रयत्न करना है। जितनी हमें सामर्थ्य दी है उतना हमें करना है। आगे की बात भगवान संभाल लेंगे, पक्का समझ लो। घंटों आप संसार की वार्ता कर सकते हो, घंटों घंटों आप संसार के दृश्य देख सकते हो। जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म है, आपका बिल्कुल मन नहीं भागेगा। लेकिन 2.5 घंटे बैठकर माला जपो, फिर देख लो क्या दुर्दशा करता है मन, परेशान कर देगा आपको। बस यही, क्योंकि जब 3 घंटे फिल्म देखता है तो सब कुछ कवर कर रहा है प्रपंच, अनजाने में, सीसीटीवी की तरह।
और जब नाम जप करते हो 3 घंटे, तो वो अंदर से मन को खाली कर रहा है, मन को निर्मल कर रहा है। ये बात पकड़ लो तो हिम्मत पूर्वक डटे रहोगे, और नाम जब छोड़ोगे नहीं तो तुम्हारा मन निर्मल हो गया। और जहां मन निर्मल हुआ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। ये विश्वास रखो, भगवान हर समय तुम्हें देख रहे हैं। भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है, और भगवान ने तुम्हें निमंत्रण दिया है अपने साक्षात्कार का। तभी मानव देह और साधु संग और भजन के रंग में चलने का अवसर मिला है। भगवान ने तुम्हें निमंत्रित किया, आओ परमानंद का भोग लगाओ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब चिदानंद में भगवान के, इनका आनंद लो। जब भगवान ने निमंत्रण कर ही दिया है तुम्हें और पंगत में बैठाल दिया, ये पंगत में बैठे हो, परमानंद की भोग वृत्ति, परमानंद का भोग लगकर तुम्हें प्रसाद मिलेगा। भगवत शब्द, भगवत स्पर्श, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम का ये जो आनंद है, ये परमानंद परोसा जाएगा। आप पंगत में बैठ गए। कोई धर्मात्मा पुरुष जब तुम्हें पंगत में बैठालता है, पत्तल दोना डाल देता है, तो इसके बाद तुम्हें उबने की जरूरत नहीं, सामान भी आएगा। वो ऐसा कंजूस नहीं कि पत्तल दोना डाल के उठा दे और भगा दे। तो भगवान ने तुम्हें बुलाया, वृंदावन आए, सत्संग सुनाया, अपने मार्ग में चलने का उत्साह दिया, तो भगवदानंद की प्राप्ति भी उन्हीं की कृपा से होगी। तुम चिंता मत करो। एक और तुम्हें बात बता दें खास, यदि भगवान के आश्रित हो गए हो, अंदर से दृढ़ भरोसा भगवान का, और निरंतर भजन भी नहीं होता, तो आपको निरंतर भजन का ही फल मिलेगा। जैसे कोई आदमी लेबर को लिवा लावे, अब भाई शाम तक के कितने लोग हैं? बोले 500 रुपये। अब बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हम आपको काम बताएंगे। और शाम तक उसने कोई काम नहीं करवाया, तो बोले उसको 500 रुपया देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? पक्का देना पड़ेगा ना। तो भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। बुलाया है हमको, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। श्री जी ने वृंदावन बुलाया है। जिनको वृंदा विपिन है कृपा ते नहीं की हुए, तभी तो यहां आ पाओगे। सत्संग सुनाया, क्यों सुनाया सत्संग? हम फंसे थे संसार में, फंसे रहने देते, क्यों सुनाया? संसार का राग हटवाया सत्संग के द्वारा, क्योंकि वो मिलना चाहते हैं आपसे। इतना जब कर दिया तो अब आप अंदर से भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अंदर से भगवान का आश्रय स्वीकार करो। भजन की कमी भी होगी तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जैसे वो 8 घंटा काम करने वाले को 500 मिलते हैं, पर वो काम नहीं करवाया, 8 घंटा बैठाले रहा, तो बैठाले रहने के 500 रुपया उसको देने पड़ेंगे, कानूनी देने पड़ेंगे। ऐसे ही भगवान को भगवत प्राप्ति करानी पड़ेगी। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सुवत पाँव। आपने बुलाया है हमको। अगर आप ना घसीटते तो हम जैसे थे संसार में, देखो संसार में अपने आप में सब रमे हैं, वैसे ही हम भी रमे थे। आपने घसीटा, जब आपने घसीटा तो भगवत प्राप्ति आपको करानी ही पड़ेगी। ये हमको कहने की जरूरत नहीं, वो सत्य सच्चिदानंद है, वो करवा ही देंगे। परंतु अपने को अपने विश्वास में अटल रहना चाहिए। कल एक साधक प्रश्न कर रहे थे कि कई वर्ष नाम जप करते हो गए, अभी विकार नहीं गए, तुम कई वर्ष की बात करते हो? 2-4 वर्ष की बात करते हो। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तो ये विकार धीरे धीरे कम होते हुए चिंगारी रहते हैं, खत्म नहीं हो जाते। ध्यान रखना है, हम पूरी बात अपने अनुभव की कह रहे हैं। ये चिंगारी रहते हैं, छोटे छोटे बिंदु, और अगर फूस मिल जाए तो चिंगारी को ज्वाला बनने में देर नहीं लगती। भ्रम में मत रहना, बिना भगवत साक्षात्कार के निर्विकार स्थिति नहीं होती।
निर्विकारता दिखाई देती है, पर रहते हैं विकार छोटे छोटे बिंदुओं में, और जहां उसको संयोग मिला तो सिंधु होने में देर नहीं लगती। इसलिए आजीवन सावधान। भगवत प्राप्ति के लिए अन्न जल त्यागने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े महापुरुषों के वचन ध्यान से सुनना। अन्न जल का त्याग कर देने से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। अगर होते होते तो चलो भाई अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई शास्त्रीय नियम या संतों ने नियम नहीं बनाया आज तक कि आप अन्न जल का त्याग कर दो तो भगवान मिल जाएंगे। एक अहंकार और हो जाता है, वो अहंकार ना होने पावे। अगर हम फलाहार रहते हैं तो भजन के लिए रहते हैं, हर समय हमारा सात्विक भाव बना रहे और निरंतर भजन बने, बढ़िया बात है। पर ये अहंकार ना हो जाए कि ये तो अन्न पाते हो, मैं फलाहारी हूं, 10 भगवत प्राप्ति में बड़ी बाधा अहंकार है। निरंतर भजन और दैन्य अगर रोटी दाल पाने से होता है तो आराम से पाइए, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। श्री भगवान की कृपा भजन से अनुभव में आती है, अन्न जल त्यागने से नहीं। भगवान के दर्शन भजन से होते हैं। जितना भजन करोगे भगवद आश्रित होकर उतने नजदीक आप पहुंचते जाओगे भगवान के। एकादश स्कंद में नौ योगेश्वर जन कहते हैं, जैसे भूखे आदमी को एक एक कवल भोजन तो तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती जाती है, ऐसे ही एक एक भजन, एक एक नाम जप संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम, ये एक एक भजन में होता जाता है। तो अब जैसे कई दिनों का भूखा है, 1 2 4 कवल पवा के रोक दो तो कुछ अनुभव नहीं होगा और भूख व्याकुल। ऐसे ही 2 4 माला कर लिए आप, काम वो भी हो रहा है 2 4 माला से ही, लेकिन आपको अनुभव नहीं होगा। अनुभव होगा जैसे वो आधा पेट भोजन कर ले और फिर स्वाद उसे खीर का सब्जी का अलग अलग आएगा, इतना भूखा कि पहले आधा पेट हो जाए। ऐसे ही हमको कम से कम 12 घंटा भजन में व्यतीत हो, तब हमारी समझ में आएगा कि नाम का स्वाद क्या है। एक एक नाम संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का ज्ञान प्रतिपल करा रहा है। पर बोध तब होगा जब कम से कम 12 घंटा भजन 24 घंटे में होने लगे। और जिनका 24 घंटे भजन होता है, ईमानदारी से जिनका 24 घंटे चिंतन होता है, उनको कोई प्रश्न नहीं रह जाता, उनकी कोई चाह नहीं रह जाती, उनकी कोई कामना नहीं रह जाती। अपने आप भगवत साक्षात्कार, अपने आप तत्व ज्ञान होने, भजन में बहुत बड़ा बल है। तो इन सब बाहरी बातों पर साधक ना फंसे कि हम अन्न छोड़ दें, हम जल छोड़ दें, हम ये कपड़ा छोड़ दें। सर्दी है, चिंतन हो रहा सर्दी का, अरे चाहे टाट मिले चाहे कंबल तत्काल ओढ़ लो, चिंतन सर्दी का ना हो। प्रिया प्रीतम को खास बात यह है, भूख लगी है जो मिले नमक रोटी खाओ, इसको शांत करो और चिंतन प्रभु का करो। चिंतन रोटी का हो रहा है, चिंतन कपड़ा का हो रहा है, चिंतन भोगों का हो रहा है, वो बात नहीं। ये बात बिल्कुल परमार्थ में शास्त्र सम्मत, हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए जागतिक भोगों का। भगवत प्रसाद जो मिला इसे डाल लिया उदासीन भाव से, चिंतन हमारा प्रभु का होना चाहिए। भगवत दर्शन में प्रधान भजन करते हुए जब भगवान से मिलन की व्याकुलता होती है, अभी कहाँ मिलन की व्याकुलता है। भजन खास बात भजन है, जितना देर भजन करोगे उतने आप उज्जवल और पवित्र होते चले जाओगे। आपको पता नहीं होता कि आप कितनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। जब कोई अपराध बनता है और वो खो जाती है वृत्ति, तब लगता है कितनी ऊंचाई की वो वृत्ति थी, मेरे से गलती हो गई तो देखो वृत्ति खो गई। सहज धारा भगवत चिंतन की, सहज धारा, कोई विक्षेप नहीं, कोई चाह नहीं। और जहां अपराध बन गया तो वो बाधित हो जाती है। कई तरह का अपराध होता है। मैं बहुत भजनानंदी हूं और इनमें तो भजन नहीं, रुक जाएगा आपका भजन। किसी से अपने को मिलाना, उसको अपने से नीचा देखना, मारे गए, आपका भजन रुक जाएगा। किसी की निंदा कर देना, किसी के
ऐसी चेष्टा करना कि उसके भजन करने वाले हृदय में दुख पहुंच गया, अब आपका भजन अवरुद्ध हो जाएगा। ना कोई चेष्टा, ना कोई निंदा और ना कोई मिलान किसी से करना है। हर समय देखना है हमारे ऊपर भगवान की विशुद्ध कृपा है, सब संतों की कृपा है, चराचर जगत की हमारे ऊपर कृपा है, सब श्रेष्ठ है, हम सबसे लघु। अब भजन आपका निरंतर चलेगा। अनन्य भजन में ना तन की शुद्धि रह जाए और ना मन की शुद्धि रह जाए। मन भी बेशुद्ध हो जाता है। अभी हमारा मन नहीं लगता तो मन की शुद्धि है, भजन की नहीं। ध्यान रखना, बैठे हो शरीर में पीड़ा हो रही, अभी तन की शुद्धि है, भजन की। जब भजन में आएगी तो तन मन डारे खोए, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, जा लगन में तन मन डारे खोए। ऐसा भजन चल रहा है कि मन भी पंग हो गया, तन की भी शुद्धि नहीं। यह है भगवत साक्षात्कार के लिए। जानबूझकर हठपूर्वक अन्न, वस्त्र आदि आदि जो शरीर निर्वाह के लिए इनको छोड़ना बड़ा हानिकारक है। शरीर को स्वस्थ रखना भजन के लिए बहुत आवश्यक है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप आराम से 2-4 घंटे आसन में शांत बैठकर मन को परमात्मा में लगा सकते हैं। अब आज कलयुगी शरीर ऐसे हो रहे हैं, नौजवान आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर, क्या क्या परेशानियां। भजन कर लो, आगे और समय ऐसा आने वाला है भजन के लिए अवसर नहीं। जानबूझकर हठपूर्वक अगर आपको सुविधा सामग्री मिल रही शरीर रक्षा के लिए तो उनका त्याग ना करो। इसके त्याग से कुछ नहीं होता। अब शरीर ये सब अनुभव की बात है। शरीर उघार, सर्दी में शरीर कांप रहा है तो चिंतन तो जा रहा है ना सर्दी का। अरे जैसा भी टाट पट्टी कंबल जो भी मिले शरीर में डाल लो। अब चिंतन प्रिया प्रीतम को रहे, ये खास बात है। ये बहुत समय के बाद समझ में आती, नहीं तो अहंकार बना रहता है। स्वेटर कंबल के त्यागी हो, चिंतन सर्दी का हो रहा है, प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है, परमात्मा का चिंतन कर। खास बात है चिंतन नहीं छूटना चाहिए तो तुम्हारा त्याग सार्थक, और अगर चिंतन छूट गया तो त्याग की, और चिंतन ही बदल जाता है। प्रभु का चिंतन न रहकर शरीर का चिंतन होने लगता है। इसीलिए प्रेमी जनों को आप देखिए, वो वैराग्य प्रधान नहीं अनुराग प्रधान होते, इसीलिए उनको पहचानना बड़ा कठिन। अखंड चिंतन निरंतर चले और जैसी स्थिति में शरीर को प्रभु रख रहे हैं वैसी स्थिति, शरीर से राग खत्म। आप निरंतर भजन करें, भगवान के दर्शन की भी मांग ना करें तो भी भगवान को दर्शन देना ही होगा, अपने आप देना होगा। आप पुकारें, आप भजन करें। भगवान दर्शन किसको कब और किस साधना से देते हैं आज तक कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं। वो कहो अभी आपको दर्शन दे दे, उनके लिए क्या है। इसीलिए तो भगत मस्त हो जाता है जो भगवान की शुद्ध भक्ति करता है कि जब चाहेंगे करुणा निधान निहाल कर देंगे। प्रभु के लिए कोई नियम नहीं है। भगवान जब जहां जिसके ऊपर कृपा करे, बहुत भगवान कृपालु हैं और आज तक जिनको मिले हैं वो बहुत सरल सहज स्वभाव वालों को मिले। ये जितनी बुद्धि लगाने वाले लोग हैं इनको बहुत दौड़ना पड़ता है, और जो सहज सरल होते हैं भगवान उनको मिल जाते हैं। भगवान जिनको मिलते हैं कैसे होते? सरल चित्त, संत सरल चित्त जगत हित, जान स्वभाव सने। बहुत सहज इनका स्वभाव, कोई छल कपट नहीं, चित्त में निरंतर भगवत स्मृति। भगवान मिले मिलाए हैं यार, भगवान अंदर ही बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं। जब भगवान से चित्त जुड़ जाता है, निरंतर भगवत स्मृति होती है, तो भगवान बिना प्रार्थना के आके दर्शन दे जाते हैं। अर्थात उनके दिमाग में, उनके नेत्र में, उनके हृदय में श्री भगवान ही बसे रहते हैं। अपरिमित दयालु भगवान है, अपरिमित दयालु। उनका स्मरण करते हुए निश्चिंत हो जाओ,
न दर्शन की चिंता करो न कल्याण की चिंता करो, वर्तमान में उनका स्मरण न छूटे। ये बात पकड़ लो, कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वर्तमान में भजन न छूटे। भगवान तुम्हारे जीवन में वही विधान करेंगे जिससे तुम्हारा मंगल होगा। कड़ुआ विधान भी हो सकता है, पर विधान का फल बड़ा मंगल होगा। ऐसा निश्चय करके शांत हो जाओ, चिंता मत करो, भय मत करो। श्री भगवान की कृपा को देख देख कर तुम रुदन करोगे आनंद में, ऐसे वो कृपालु है। चित्त में विषाद आ जाना, चिंता आ जाना, भय आ जाना, पाप कर्म का फल है। ध्यान करना, तुम्हारा चित्त विषाद युक्त हो रहा है, भयभीत हो रहे हो, चिंता है, तो कोई पाप कर्म आपने किया है। वर्तमान में भजन करने वाले को भूतकाल का पाप कर्म चिंता शोक भय नहीं दे सकता, पक्का विश्वास रखना। वर्तमान का पाप चिंता शोक भय देता है। इसलिए भगवान के चिंतन का ऐसा तारतम्य बनाओ कि कोई पाप संकल्प ही न बने, कोई पाप कर्म ही न हो, कोई वासना ही न हो। एकमात्र नाम को पकड़ लो, हमारी प्रार्थना मान लो। लोक परलोक में जो सुख चाहिए वो सब नाम से प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। उन्होंने कहा कि सब ऐसा कलिकाल मलिनता फैलाए हुए है कि मुझे कहीं ठौर नहीं दिखाई दे रही जिस साधन को पकड़कर जीव भगवान की प्राप्ति कर ले। जोग ना विराग, जप जाग तप त्याग व्रत, तीरथ ना धर्म जानो, वेद विधि किमि है। तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमि है। मैं तो न डरूं रघुवीर सुनो, साची कहो, खल अनखई है तुम्हें सज्जन ना गमी है। भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलिए, तो नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है। बहुत जोर की बात कह। देखो, इसमें चिंता नहीं करनी भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसकी भी परीक्षा नहीं करनी। नात हूं ना अपनायो, लोक झूठी होए परी, पै प्रभु हूं ते प्रबल प्रताप प्रभु नाम को। भगवान ने अपनाया कि नहीं अपनाया, इसके लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। भगवान से भी बलवान भगवान का नाम है, उसको हम पकड़े हैं। बात समझना। गोस्वामी जी कह रहे हैं जोगुना विराग कलयुग है, अष्टांग योग का फल है परमात्मा में समाधिस्थ हो जाना। कोई बिरला योग का प्रयोग परमात्मा समाधि के लिए करता है। नहीं, आप देख लीजिए, हम जो योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? अनुलोम विलोम कपालभाति जो भी करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? शरीर स्वस्थता। ध्यान से देखिएगा, शरीर स्वस्थता का उद्देश्य क्या है? भोग, समाधि नहीं। जो अष्टांग योग का फल है समाधि, कलयुग में नहीं रह गया। कोई बिरला होगा, हम ये नहीं कहते भगवान की सृष्टि में ऐसा नहीं हो सकता, होंगे, कोई बिरले होंगे, लेकिन प्रगट में देखने में जो आता है वो योग का प्रयोग शरीर स्वस्थता और शरीर स्वस्थता का प्रयोग भोग। आप देख लीजिए, गोस्वामी जी कहते हैं कि अब मैं देख रहा हूं कलयुग ने अष्टांग योग में भी अपना प्रवेश कर लिया, जिससे योग का फल जो चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्मा में समाधिस्थ होना है गया। कोई बिरला होगा। फिर कह रहे हैं न विरागु, वैराग्य, क्या वैराग्य रह गया है? जो वैरागी महापुरुष पीछे हुए हैं
अब वैराग्य क्या रह गया? क्या वैराग्य रह गया है? केवल नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का है? रुपया है, पैसा है, कपड़ा है, भोजन है, मकान है, व्यवस्था है, नाम मात्र का वैराग्य रह गया। वैराग्य किस बात का? जिसके जीवन में भगवान के सिवा कुछ नहीं है, राग त्रिभुवन में कहीं वस्तु व्यक्ति स्थान में नहीं, उसे वैराग्यवान कहते हैं। जो लोक परलोक के समस्त भोगों के सानिध्य में भी भोगने की इच्छा नहीं, उसे वैरागी कहते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं मुझे वैराग्य में भी दम नहीं दिखाई दे रहा कि भगवत प्राप्ति करा सके, क्योंकि वैराग्य में पाखंड का प्रवेश हो गया। कलयुग ने पाखंड का प्रवेश करवा दिया। कोई बिरला वैरागी, सच्चा वैरागी, भगवान की सृष्टि में कमी नहीं होती, कोई विरला सच्चा वैरागी होगा जिसका वैराग्य भगवान के लिए है। नहीं तो वैराग्य भी दिखावे पे आ गया है, पाखंड में आ गया है। न जप, माला में हाथ है और बातें कर रहे हैं, माला रुक नहीं रहा, वो चल रहा है, और बातें जबान से हो रही और साथ चल रहे हैं। क्या जप हो रहा है? किसका जप हो रहा है? जप तो तब माना जाता है जो जप कर रहे हैं वो हमारे ध्यान में है, वही हम सुन रहे हैं, वही हम बोल रहे हैं, उसे जप माना जाता है। 3 बातें जप में होनी चाहिए। जो हम जप रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हमारे ध्यान में है। राधा तो दिखाई दे रहा है, राधा लिखा, सुनाई दे रहा है राधा, और हम बोल रहे हैं राधा, और फिर एक मन का सकिला, फिर राधा, फिर एक मन का सा, वो जप। अब जप में भी 11 माला कहा है, हो जाए हर 5 मिनट में घड़ी में, और जल्दी जल्दी, स्वाद नहीं, रुचि नहीं, मन नहीं, बस। कोई कोई तो ऐसे माला सरकाते कि हमें लगता है कि अगर रा बोले तो भी नहीं सरकेगा। राधा राधा तो बहुत बड़ी बात है, अगर वो रा बोले तो इतनी रफ्तार से नहीं चलेगा। अब पता नहीं कैसे ऐसे माला सर सर घूम रहा है। माला घूमने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? माला घूम, देखो ये माला है, काउंटर है, ये चीजें मन लगाने के लिए हैं। असली तो जब श्वासों की माला में, धड़कन में नाम चलता है, रोम रोम आनंद से खिल उठता है, ये प्रारंभिक दशा है। तो प्रेम प्राप्ति के लिए नेम लिया गया है, इसलिए आवश्यक है माला और काउंटर से जपना। पर वो जप इस तरह का होना चाहिए कि वही सुनाई दे, वही जो बोल रहे हो वही दिखाई दे, ऐसे तब जप किए। अब बोलो इसमें तुम बात कर सकते हो? हिम्मत नहीं कि तुम बोल सको, तुम्हारी हिम्मत नहीं कि बोल सको, क्योंकि बोलोगे तो क्रम टूट जाएगा। जब अपने लोग अभ्यास करते थे तालू में जिभ्या ऐसे लगा के ऊपर, बोलना विष जैसा लगता था, क्योंकि वो क्रम टूटेगा, वो चल रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो मंत्रानुष्ठान है अब वो नहीं दिखाई देता, कलयुग का बड़ा प्रभाव है। और जाग माने यज्ञ। अब यज्ञ तो भाई बहुत दुर्लभ बात हो गई यज्ञ करना। कोई कोई महापुरुष अनुष्ठान करते होंगे, अच्छे से पूर्ण भी होता होगा, सृष्टि है भगवान की, पर अब बहुत मुश्किल है यज्ञ करना, क्योंकि त्रिकाल संध्या करने वाला मंत्रवेत्ता आचार्य और जौधान्य आदि बड़ा पवित्र, भूमि पवित्र, जजमान की वासना पवित्र, उपासना के भाव, और बड़े ही सुरक्षा से जब यज्ञ होती तब वो पूर्ण होती है। यज्ञ भोक्ता भगवान प्रसन्न होते हैं, दर्शन देते हैं, कृपा करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं यज्ञ भी बड़ा कठिन, यज्ञानुष्ठान त्रेता में पूर्ण होते थे। अब कह रहे हैं कि तपस्या, इसमें भी दंभ घुस गया, तप में दंभ घुस गया। बाहर से दिखावा की भावना आना ही दंभ कहा जाता है। तप होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। बहुत से महात्मा एक लंगोटी लगाए पूरा जीवन ऐसे कष्ट सहते हुए भगवान को रिझा लिए, आज भी हैं, पर प्रायः तपस्या में दंभ घुस गया है, दिखावा घुस गया है। उससे तपस्या का फल और
भगवान तपस्या समर्पित करके दैन्य होने से भले मिल जाए, नहीं तपस्या से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता। तप के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। तप में शक्ति संचय होती है, पर अहम त्याग करके वो तप भगवान को समर्पित कर दे तो भगवान की प्राप्ति हो जाए। पर शुद्ध तप, तप का अर्थ होता है ताप सहन करना। जैसे काम हमारे हृदय में ताप देता है, क्रोध हमारे हृदय में ताप देता है, लोभ मोह देता है, इनको हम सह जाएं। अपने धर्म में चलने पर जो कष्ट होता है उसे सह जाने को तपस्या कहते हैं। बोले वो भी दिखावा हो गया है, दिखावा हो गया है। भगवान जानते हैं तो हम दिखावा किसके लिए कर रहे हैं? तो तप में दिखावा, दंभ घुस गया। और बोले जो त्याग है, जोग न विराग जप जाग तप त्याग, त्याग कहते हैं हमारे हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा हुई है, जानबूझकर सारे भोगों का, सुख सुविधाओं का त्याग करके असुविधा युक्त जीवन, भगवान के लिए सब सुविधाएं हैं, असुविधा युक्त जीवन। त्याग का जब तक अहम होता है तो ना संतों में और ना भगवंत में द्रवण क्रिया नहीं होती, ध्यान रखना। उनका हृदय तभी द्रवित होता है जब त्याग का, अहम का भी त्याग हो जाए। कई बार सत्संग में सुनाया है, पूरे भारत की नदियों का भ्रमण करके फलाहार दुग्ध आदि से जीवन व्यतीत करते थे। उनको जब सुनने को मिला महाप्रभु चैतन्य देव की महिमा की कीर्तन में अमृत बरसता है, तो उन्हें लगा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं त्यागी हूँ, समस्त तीर्थों का अवगाहन किए हूँ, फलाहार दुग्धाहार रहता हूँ, तो महाप्रभु गले से लगा लेंगे। कीर्तन में पहुंचे, जे भी पहुंचे तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया और कहा कौन बहिर्मुख पुरुष आ गया जिससे कीर्तन का रस सूख रहा है? और वही आए हुए थे। बोले हटाओ इनको, हटा दो। अब वो जो दूर जा करके खड़े हुए और रोने लगे कि प्रभु क्या मुझ जैसे अधम का आपके चरणों में कोई स्थान नहीं मिलने का? अगर आप जैसे महापुरुष, अंदर से प्रार्थना करते हैं, आप जैसे महापुरुष मुझ जैसे अधम को स्वीकार नहीं करेंगे, फिर मेरा उद्धार कैसे? महाप्रभु दौड़ पड़े और जाके गले से लगा लिया और कीर्तन में उन्मत्त कर। अहम का त्याग, त्याग की स्मृति का त्याग, दैन्य भाव। तो त्याग का भी महत्व भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। तीरथ न धर्म जानो वेद विधि किमि है। अब तीर्थ, ध्यान देना, आप कलयुग की चाल का ध्यान देना, आप सब हृदय वाले हैं। घर गृहस्थी में उतने पापाचरण की वृत्ति नहीं आएगी जितना तीर्थ में आने की संभावना है। क्यों आने की संभावना है? कलयुग की कुचाल है कि यहां का पाप वज्र की तरह होगा, तुम्हारी दुर्गति होगी। ब्रह्मा जी के 4 ये युग पुत्र हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग से कहा मैंने सृष्टि की रचना में नरक की रचना की है, उसका भी ध्यान रखना, कुछ लोग उधर भी जाना चाहिए। बोले प्रभु हमारे राज्य में कोई नरक जाए असंभव, आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा, सतयुग ने कहा। त्रेता से, तो त्रेता ने कहा बड़े भैया का अनुसरण करेंगे। द्वापर से कहा तो द्वापर ने कहा हम आज्ञा पालन करने की सम्यक चेष्टा करेंगे, आपकी आज्ञा का पालन हो कि कुछ लोग जो अधर्माचरण करेंगे वो नरक भेजे जाएं। सतयुग में अधर्माचरण, त्रेता में। कलयुग से कहा तो उनका बड़े भैया ने जैसे साफ जवाब दे दिया आपको कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई चला जाए नहीं, नरक नहीं जाएगा। तो वही हम उत्तर देते कि हमारे राज्य में भूल चूक से कोई स्वर्ग या परम पद चला जाए, सबको नरक भेजेंगे सीधे। कलयुग सीधे हाउसफुल नरक, चिंता मत करो महाराज, आज्ञा का पालन हम करेंगे। हर जगह तीर्थयाटन में व्यसन, व्यभिचार, छल कपट, चोरी ये निषेध है, पर लोग
तीर्थ याटन में जाकर के ऐसे अपराध ज्यादा कर देते हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, क्रोध करके लड़ाई कर लेना, किसी तीर्थवासी को पीट देना, अपमान कर देना, ऐसे बहुत तरह से। हम एक बार सत्संग में प्रार्थना की थी, जो निषिद्ध कार्य करते हैं हम उनके सपोर्ट में नहीं बोल रहे हैं। निषिद्ध कार्य करने वाला चाहे तीर्थवासी हो चाहे बाहर का भी हो, वो अपराधी है, वो दंड के योग्य है, कोई भी हो। लेकिन ये जो बाहर से आप आकर के, जैसे धाम में है ब्रज 84 कोष में, यहां जो तीर्थ पुरोहित जन हैं, ये लोग इसी से अपना परिवार चलाते हैं। आपको 4 जगह दर्शन कराएंगे, तो आप उनको 100, 50, 200 जो दे दिए, उसी से वो परिवार चलाते हैं। अपने जैसे सैकड़ों महात्मा उनके घरों में भिक्षा मांगने जाते हैं, उनको वो रोटियां देते हैं। आप सच्ची मानिए, जो आप तीर्थ पुरोहितों को 100, 200, 500 रुपए देते हैं, हम पहले कह दिया कि हम निषिद्ध का सपोर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कोई इसमें निषिद्ध हो, जो धन का दुरुपयोग करता हो, लेकिन प्रायः हमारे ब्रजमंडल में सैकड़ों हजारों संत ब्रजवासियों के घर से रोटी मांग के खाते हैं। इनके कोई खेती नहीं, इनके और कोई धंधा नहीं। आप सच्ची मानिए, ऐसे को हम सैकड़ों को जानते हैं, क्योंकि 20 वर्ष हम माधुकरी पर जिए हैं। उनके घरों में जाओ तो घी की चुपड़ी रोटी देते हैं। उनका कोई व्यापार नहीं, किसी किसी के व्यापार हैं, नहीं खेती भी नहीं है, यही है। तो आप लोग जैसे आए 100, 200, 500 दे दिए किसी को, उनसे उनका परिवार चला, और 2-4 संतों को ऐसे को रोटी मिली जो आपके परिचय में नहीं, आप उनकी सेवा नहीं कर सकते। वो आपके प्रारब्ध का क्षय करेगी, वो आपके पुण्य को बढ़ाएगी। तो यहां ऐसा, जिसे आप अपनी सरल भाषा में पंडा कहते हैं, पुजारी कहते हैं, तीर्थ पुरोहित करते हैं, इनके प्रति दोष दर्शन मत कीजिए। इनको आप कहीं ऐसा ना सोचिए कि ये कितना दे दोगे आप एक होटल में जाते हैं मनोरंजन के लिए, लाखों रुपए खर्चा कर देते हैं। आप धाम में आए हो और रंगनाथ जी, निधिवन, सेवा कुंज 4 जगह दर्शन करा दिए, आप समझ रहे हो। और उनके घरों में आपके द्वारा दिए हुए पैसे से संतों को मधुकरी जाती है, संतों की सेवा होती है। 50 बाबा जी चले जाएं तो वो चाहे आधी आधी रोटी देंगे जरूर। तो तीर्थ में आकर किसी को पीट देना, गुस्सा कर देना, दोष दर्शन कर देना, हिंसा, बड़े पाप के से। तीर्थ में कोई निष्पाप तीर्थ करके चला जाए, बिरला, ऐसा नहीं कोई जाता नहीं होगा, होंगे बिरला कोई होंगे जो विश्वास और तीर्थ का फल लेकर जा रहे हैं, नहीं तो संशय हो जाएगा। आपको पहले पुण्य फल मिलता है विश्वास से। ओहो, मैं धाम आया, बहुत बड़ी कृपा, अब तो हम निष्पाप हो गए क्योंकि भगवान के धाम के दर्शन हो रहे। एक बार भगवान शंकर और पार्वती जी हरिद्वार में देखा कि पर्व था, तो सब गंगा स्नान करे। पार्वती जी ने कहा, ये सब लोग निष्पाप हो रहे हैं, देखो देवी भागीरथी में स्नान कर रहे हैं। तो उनका सब तो निष्पाप नहीं हो रहे, क्योंकि सबका विश्वास इस कोटि का नहीं है कि मैं गंगा स्नान करने से निष्पाप हो रहा हूं। भाव फल यहां प्रदान करता है तीर्थ अवगाहन में। भाव फल एक चीज नाम है जिसमें तुम्हारा भाव और कुभाव नहीं देखा जाता, लेकिन तो तीर्थ आदि में श्रद्धा और भाव तुम्हारा कार्य करता है। भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, इसमें 2 ही 4 गंगा नहाए होंगे, नहीं तो जले में डुबकी मार के जा रहे हैं, इनको विश्वास नहीं। बोले प्रभु ऐसा कैसे, सब देखो फिसल करके गिरने का ऐसा नाटक, वयोवृद्ध और माता पार्वती जी, और उनको सिखा दिया आपको ऐसा बोलना है। तो जो गंगा नहा के निकलता, बोले भैया हमारे पति फिसल कर गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं कि अकेले उठा, तो आप निकाल कर गड्ढे से बाहर कर दें। तो जब सुनो, हमारे पति निष्पाप हैं, अगर पापी पुरुष छुएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए लोटा उठाते चले जाते, कौन झंझट में फंसे भाई, पाप तो किए ही हैं संसार में, और अगर छुआओ कहीं कुछ तो नहीं। एक आदमी ऐसे गंगा 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 डुबकी लगाई, गंगा जल लोटे मिले, तो उन्होंने कहा भैया हमारे पति को निकाल दो, ये फिसल के गिर गए, मेरी सामर्थ्य नहीं, पर निष्पाप पुरुष ही छू सकता है हमारे पति को, क्योंकि वो निष्पाप। अरे बोले मैया गंगा नहा के आ रहे हैं, अब भी तुम्हें कोई शक है? और महादेव जी को पकड़ा और बाहर फिर चला गया। पार्वती जी से कहा ये गंगा नहा, इसको पूरा विश्वास है कि गंगा का
स्पर्श होते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश कर देती है। तो तीर्थयाटन भी लाभ ले पाना बहुत कठिन है। व्यसन, व्यभिचार, क्रोध, हिंसा बहुत बाहुल्यता है, छल कपट बहुत बाहुल्यता है। कोई बिरला तीर्थ का फल उगान करके, बिरला कोई। अच्छा, उसमें भी जो गया और फिर इसके बाद यश कीर्ति वर्णन कर दी कि वो गए थे प्रयागराज। अरे भाई ठीक, हम 3 बजे पर्व पे डुबकी मारी, 500 रुपया दान किया, 4 ब्राह्मणों को अब वो सब निकल के खाली हो रहा है। तो तीर्थयाटन से भी भगवत प्राप्ति हो जाए, गोस्वामी जी कहते कलयुग है बड़ा मुश्किल। जो हमारे 4 आश्रम हैं, बड़ी महिमा है इनकी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, और 4 वर्ण व्यवस्था है। वर्ण और आश्रम चारों व्यवस्थाएं भंग है। कलयुग का ऐसा प्रचंड, गोस्वामी जी कह रहे जानना ही नहीं चाहते कि हमारे वर्ण का क्या कर्तव्य है और हमारे आश्रम का क्या कर्तव्य है। इससे भी भगवत प्राप्ति बोले बड़ी संकटपूर्ण। ऐसा नहीं कि कोई धर्म से नहीं चलता होगा, चलते होंगे, भारत है। ऐसा नहीं कि कोई आश्रम व्यवस्था से नहीं चलता हो, चलते होंगे, पर बिरले। तो धर्म की व्यवस्था से भगवत प्राप्ति बड़ा। वेद विधि किम है। अब वेद विधान, वेद विधान तो वो समझे जो शास्त्र स्वाध्याय करे, जो खूब महापुरुषों का संग करे, वो जान पाता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। अब यहां फुर्सत नहीं है मोबाइल से, टेलीविजन से, पेपर से, संसार की बातों से। तो कौन पढ़े योग वासिष्ठ, कौन पढ़े भगवत गीता की टीका, कौन पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण, कौन पढ़े वेद के सिद्धांत। तो कैसे पता चलेगा जीव का कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं वैदिक सिद्धांत को जानने वाले नहीं हैं, हैं पर बिरले कोई। तो भगवत प्राप्ति इसमें भी बड़ी कठिन। गोस्वामी जी कहे तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं। अब मैं तुमसे अपनी बात कह रहा हूं कि मेरे जैसा पामर कोई ना हुआ है ना है। पहले तो बताया इन सब से अब भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली, ध्यान दे लो। बहुत बढ़िया सिद्धांत, ये सब शास्त्रों का सिद्धांत, हृदय सम्मत सिद्धांत को स्वामी जी कह रहे। जोग ना विराग जप जाग तप त्याग व्रत तीरथ ना धर्म जानो, वेद विधि किम है। अब व्रत की पूछो तो कोई बिरला ही व्रत का नियम। एक बार हमने वर्णन किया था कि 10वीं को ये और एक बार, और द्वादशी को एक बार, और एकादशी को तो पूरा या तो निर्जला रहो या एक बार जल फल फूल जो कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लो। अब तो जानते हो कैसे व्रत होते हैं। कूटू का और सिंघाड़े का, जैसे कूटू के पकौड़ा बन रहे हैं, सिंघाड़े के हलवा बन रहे हैं, समा के खीर बन रही, और क्या क्या पकवान बन रहे हैं। बाल भोग अलग, राज भोग अलग, शयन भोग अलग। भैया ऐसे व्रत तो रोज रहे तो बढ़िया चकाचक है। नहीं, व्रत का मतलब है उपवास तो उपवास, पूरे दिन कुछ नहीं, शाम के समय जल फल कुछ ले लिया नहीं, पार पूरा उपवास करके निर्जला। एक कोई भी व्रत रहो तो ऐसे थोड़ी है कि पुआ पकौड़ी और सब इधर उधर के जोड़ बटोर करके कि वही खाना पीना। अरे मर जाओगे क्या एक दिन के लिए। व्रत रहो तो शाम से हर व्रत में मंगल विधान होता है। जो हम जलते हैं, जो भूख से व्याकुल होते हैं, उससे हमारे पाप नष्ट होते हैं। अब ऐसा व्रत नहीं रह गया, डकार आ जाए और दिन चाहे ना आवे, व्रत के दिन जरूर डकार आवे। इतना बड़ा तरबूज फल भी तो डकार आ जाए पक्का। व्रत किस बात का, दबा दबा के फल फूल और सब मिष्ठान और सब पा रहे हैं। अब बोले व्रत है तो भाई ऐसे व्रतों से भगवत प्राप्ति नहीं होती। व्रत रहा जा गया है, शास्त्रों में वर्णन है, आप देखो पयो व्रत का वर्णन है, चंद्रायण व्रत का, कृच्छ व्रत का, बड़े बड़े व्रत का। अब कौन सा व्रत रह गया है। अब रसेंद्री का व्रत रह गया है। एक पत्ता मुख में रख लेती हैं माता जी,
अपर्णा नाम पड़ गया, तब भगवान शिवपति रूप में प्राप्त, तब भगवान की प्राप्ति व्रतई। तो तुलसीदास जी कह रहे हम तुम्हें बता दें, हम सब तरह से पामर हैं। हे देखो महापुरुषों का हृदय, तुलसी सो पोचना भयो है, नहीं हुए है कहूं, मेरे जैसा पामर न कोई है और न कोई होगा। सोचे सब आके अग कैसे प्रभु क्षमी है, मेरे तो न डरू, मुझे कोई डर नहीं है भाई। क्यों, तुमने क्या पा लिया कि तुम्हें डर नहीं? बोले रघुवीर सुनो साची कहो, औरों से नहीं, सीधे भगवान से कह रहे, खल अन खई है तुम्हें सज्जन ना गमई है। दुष्ट लोग इस बात से प्रसन्न होंगे, अब देखते हैं इसकी कौन सी दशा होगी। पर सज्जन लोग इस बात से दुखी होंगे कि तुलसी राम का है, इसका अहित कैसे हो सकता है। तो कह रहे हैं मुझे डर नहीं, सुनो रघुनाथ जी, भले सुकृति के संग मोहि तुला तौलितो, तपस्वी व्रती तीर्थयाटन योगी जपी त्यागी, इन सबको एक तुला में रख लो हे रघुनाथ जी, और तौला जाए तो मेरी तरफ कांटा भारी होगा। बोले क्यों महाराज? बोले हम पहले कह दिया कि बहुत पामर हैं, पहले कह दिया, हम ये नहीं कह रहे कि बहुत हम महान हैं, लेकिन जब इन सब साधन करने वालों को एक तरफ और मुझे तौला जाएगा तो मेरी तरफ झुकाव होगा, वो हल्के हो जाएंगे। बोले क्यों? नाम के प्रसाद भारू मेरी ओर नमी है, क्योंकि मैंने केवल नाम का आश्रय ले लिया है। ये खास बात, केवल नाम का आश्रय लिया तो जो अन्य सब साधनों का फल एक तरफ तौला जाए या अन्य सब साधन करने वाले एक तरफ हो, और तुलसीदास जी कहते हैं मुझ पामर को एक तरफ रखा जाए, तो रघुनाथ जी को साक्षी करके कहते हैं वो कांटा हमारी तरफ झुकेगा। बोले क्यों? बोले मैंने नाम का प्रभाव, नाम को रात दिन नाथ हूं ना अपनायो, लोक झूठी है परिपय, प्रभु ते प्रबल प्रताप प्रभु, नाम को पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब ना नसई हो, एक सेकंड भी नहीं जाने दूंगा। अब बस ये दो अक्षर मेरे जीवन है, माई बाप है, रात दिन प्रभु का नाम, इसलिए मेरी जय हो गई। समझ लो सत्संग में सब साधन एक तरफ और नाम जापा के एक तरफ, एकमात्र भगवान के नाम में। गोस्वामी जी कह रहे हैं जागिए न सोइए बिगोइए जन्म जाए, दुख रोग रोइए कलेश कोह काम को, राजा रंक रागी और विरागी भूरी भागिए, अभागी जीव जरत प्रभाव कलि बाम को, तुलसी कबंद कैसो धाई वो विचारु अंध, धंध देखियत जग सोच परिणाम को, सोई बो जो राम के स्नेह की समाधि सुख, और जागबे जो जीह जपे नी के राम नाम को। इस कलयुग ने सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। हरिवंश महाप्रभु कहते पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंचु, सबकी बुद्धि में कलयुग अपना प्रभाव दिखाए। गोस्वामी जी कह रहे हैं इस संसार में ना तो कोई जाग रहा है और ना सो रहा है, अब प्रपंच में फंसे। बोले नहीं, जागते भी हैं सोते हैं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हम जागना किसे कह रहे हैं और सोना किसे कह रहे हैं? बोले जागिबो जो जीह जपे नी के राम नाम को, और सोईबो जो राम के स्नेह की समाधि सुख। सोना किसे कहते हैं?
भगवान के चिंतन में डूबा हुआ आनंद मगन कब निद्रा में चला गया, फिर जगा भगवान के चिंतन, इसे सोना कहते हैं। बोले संसार के जीव न सोना जानते हो न जागना, और जागना किसे, जब चेतना में है तो हर समय जबान से नाम जप कर रहे हैं। गोस्वामी जी कह रहे ये कलयुग है, जीवन का जीवन पूरा व्यर्थ नष्ट कर रहा है कलयुग। मनुष्य के दुख शोक रोग रो रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो रही, काम क्रोध क्लेश ये सब के हृदय में बाढ़ आ रही है। राजा रंक रागी विरागी भागी अभागी सबको कलयुग ने अपने में ग्रसित कर लिया है। कुटिल कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सबको अंधा कर दिया है। वह धंधा दसेंद्री जनेंद्री का, ईमानदारी से देख लो, खूब बढ़िया खाने को मिले भोगने को मिले, अंधा कर दिया। ना ये चैन से सो पा रहे हैं ना जाग पा रहे हैं। चैन से सोना है भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान के चिंतन में सोना, और जागना है रात दिन नाम चल रहा है, यही जगना है। गोस्वामी जी कह रहे हमारे ऊपर कलयुग होश में नजर मत डाल देना। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो चाहिए कायदो राखे ताय को। ए महिपाल हो तुम, कलयुग तुम्हारा राज इस समय फैला हुआ है, तुम राजा हो मानते हैं, तुम सबको नष्ट कर रहे हो ये भी जानते हैं, सबको बुद्धि भ्रष्ट। सब में कौन बचा है, जो सोता है भगवान का चिंतन करके, जगता है भगवान का चिंतन करके और हर समय नाम जप करता रहता, उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुनिए कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाय घालो चाहिए कायदो राखे ताय को। जिसको तुम नष्ट करना चाहो उसे कोई बचा नहीं सकता भगवान के सिवा। अरे बुद्धि बदल दी महाराज परीक्षित की, जो गर्भई में भगवान का दर्शन किए थे, मरा हुआ सांप ऋषि के गले में ऐसे विनोद में डाल दिए। वो विनोद है, वो समाधिस्थ महात्मा है, इतने बड़े पूज्य महात्मा, उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। बुद्धि खराब कर देता कलयुग। गोस्वामी जी कह रहे देखो मैं कोई अहंकार से नहीं कह रहा, ए कलयुग हाँ तो दीन दूबरो बिगारो ढारो रावरो ना मैं हूं ते हूं ताहि को सकल जग जाहि को। वैसे बहुत दीन हूं बहुत दूबरा हूं, पर ऐसा मत समझ लेना मैं बहुत बड़े का हूं। ए कलिकाल साची कहो कलिकाल कराल में ढारो बिगारो तिहारो कहा है। काम को कोह को लोभ को मोह को महिषोआन प्रपंच रहा है। हौ जगु नायक लायक आज पे मेरी ओ टेव कुटेव महा है। जानकी नाथ बिना तुलसी जग दूसरों सु करी हो ना हा है। तू अपना इतना प्रभाव बढ़ा लिया, सारे जगत को काम क्रोध लोभ कपट मोह हिंसा दंभ पाखंड मदिरा पान मांस खाना व्यभिचार करना फैला दिया तूने। पर मैं हाहा तेरे से नहीं खा सकता, मैं रघुनाथ जी कहूं देख तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? भागीरथी जलपान करो और नाम द्वय राम के लेत नितय हो। मोको न लेनो न देनो कछु कल भूल न रावरी और चितय हो। रोज भगवान का गंगा जल पान करता हूं चरणामृत, और जितना बना 2-4 नाम जप कर लेता हूं। कलयुग होश में हमारी तरफ देख मत लेना तुम। जान के जोरी करो परिणाम तुम्हें पछतई है पै मैं न भितई हूं। तुम्हें बता दे कि अगर हमारी तरफ देखा कुछ उपाय किया हमारे नष्ट करने का, तो मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, लेकिन हो सकता है तुम्हारा बिगड़ जाए। बोले कैसे? बोले ब्राह्मण जो उगल्यो उर्गारी हो त्यों ही तिहारे हिये ना हितई हो। महामहिम गरुण जी ने जब एक भोजन आहार एक जगह लिया तो उसमें एक ब्राह्मण भी आ गया, ब्रह्म ऋषि। तो आंख पैदा हो गई गरुण जी के तालू पे, तत्काल उगल दिया। बोले समझ लो जो भगवान का भजन करते तो गरुण जी नहीं लील पाए तो एक कलयुग तू क्या बिगाड़ लेगा। भगवान का चरणामृत पान करता हूं, 2-4 जो बना वो राम राम जप लेता हूं, क्योंकि मैं रघुनाथ जी का हूं। ये ठसक रोज भगवान का चरणामृत पान जो करता है और जो नाम जप करता है कुछ नहीं बिगड़ेगा।
जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न, सेवक जी महाराज, जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरिनाम जपत जय। जो भगवान नाम जप कर रहा है उसकी सदा जय होती है। नाम जप करो, रोज भगवान का चरणामृत पियो, प्रिया प्रीतम का चरणा, ये गंगा जल क्या है? गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरार शिरश्चारि पापापहारि पुनातुमाम। कई बार सत्संग में कहा चरणामृत का नियम ले लो, बिना चरणामृत के भोजन मत करो। पहले चरणामृत जाएगा प्रभु का, तब भोजन पाएंगे। ऐसा नियम लिए हो? सुबह होते ही पहला बात होनी चाहिए चरणामृत अपनी जिह्वा पे जाए। भागीरथी जल पान करो और नाम द्वे राम के लेत नितय हो। देखो, बोले जो बना हमसे 2-4 बार नाम ले लेता हूं, भगवान का चरणामृत पीता हूं, गंगा जल पीता हूं। ए कलिकाल, हमारी तरफ देख मत लेना, और नहीं देखेगा कलिकाल। नाम जब चल रहा है बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, नहीं भ्रष्ट कर देगा। कलिकाल ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बिना धर्म के, बिना भगवत भजन के पशु की तरह जीवन व्यतीत हो रहा है। ना मुख में तेज है, ना हृदय में दया है, वही असत आचरण फैलते चले जा रहे हैं। सबसे प्रार्थना है, अगर इस कलिकाल में कृष्ण सिद्धि प्राप्त होती है तो केवल नाम जप से प्राप्त होती है, मान लेना। ये शास्त्र सम्मत बात कहते हैं। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम यजते मखई द्वापरै परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, मैंने भगवान के नाम के बल से विजय प्राप्त कर ली कलयुग पर, माया पर। मेरे जाति पात ना चाहो काहू की जाति पात, मेरे को काम को नाहू काहू के काम को। लोक परलोक रघुनाथ ही के हाथ, सब भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। अति ही अयाने उपखानो नहीं बूझे लोग, साही को गोत गोत होत है गुलाम को। साधु कह असाधु कह भलो कह पोच, सोच कहा का काहू के द्वार पर हो, जो हो सो हो राम को। ये बात विजय प्राप्त करवा देगी माया पर और कलयुग पर। कह रहे हैं मुझे किसी की पंक्ति में जाना है या किसी को बुलाना है, कोई बेटी का ब्याह थोड़ी करना है। मैं किसी की भी जात जात पात पूछता हूं ना, मैं अपनी जात पात। मैं ना तो किसी के काम का हूं, ना कोई मेरे काम का है। ना मेरा लोक ना मेरा परलोक, मेरा सब कुछ रघुनाथ जी भगवान। मेरा लोक परलोक, मेरी साधना साध्य सब मेरे भगवान। बहुत जोर की बात है। तुलसी एकमात्र केवल नाम का सहारा लिया है, नाम का। भारी है भरोसो तुलसी के एक नाम को। नाम को पकड़ लो भाई। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। और युग धर्म के अनुसार अगर किसी का परम कल्याण, मनोरथ की पूर्ति, लोक परलोक की मंगलमयी यात्रा, तो वो नाम से ही होगी। कह रहे मैं साधु हूं या असाधु हूं, भला हूं या बुरा हूं, जैसा हूं, मुझे किससे क्या लेना देना। मैं अपने भगवान का हूं और भगवान के द्वार पे पड़ा हूं। मैं अपनी लाडली जू का हूं, लाडली जू की शरण में पड़ा हूं। कीवे कहा पढ़िवे को कहा फल, बूझी न वेद को भेदु विचारे। स्वार्थ को परमारथ को कलि कामद, राम को नाम विचारे। खूब वेद पढ़े हो, शास्त्र पुराण पढ़े हो, लेकिन नाम जप नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होने वाला, ध्यान रखना। ये कई शास्त्रों में पढ़ा है, गोस्वामी जी भी कह रहे हो, ये खास हृदय की भी बात है। वाद विवाद विषाद बढ़ाई के छाती पर आयो अपनी जा रहे। बोले मान लो मेरी बात, अगर तर्क विवाद करोगे तो अपनी भी छाती जलाओगे, दूसरे की जलाओगे। चारिहु को, छहों को, नवों को और 10-8 को पाठ कुकाठ जो फारे।
यदि नाम जप नहीं चल रहा, 10 8 को 18 पुराण और 9 को कह रहे कि 9 व्याकरण हैं, व्याकरण के 9 हैं, इंद्र, चंद्र, काश, कृष्ण, शाकटायन, आपिशाली, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र और सरस्वती, ये 9 व्याकरण। और फिर कह रहे 6 को 6 शास्त्र, और फिर कह रहे चार्यु को, चारों वेद को, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण, ये सब कंठस्थ हो और नाम जप नहीं है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। आप पक्का समझ लीजिए। इसीलिए ये बचपन से सब शास्त्रों का जहां तक बना गुरु कृपा से स्वाध्याय और मार्गों का चलना सब छानबीन के, तब हम तुमसे कहते हैं राधा 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 बोलो, कोई अंधविश्वास से नहीं कहते। गोस्वामी जी कह रहे वाद विवाद विषादु बढ़ाई के छाती पर आई और अपनी जा रो, तर्क वितर्क वाद विवाद करके अपना हृदय जलाओ, दूसरे का हृदय जलाओ, तुम्हें जैसा मनावे। मेरी बात सुन लो, चार्यु को, 6 को, 9 को, 10 8 को पाठ कुकाट जो फारे, स्वार्थ को, परमारथ को, कलिकामद राम को नाम विसारे। यदि भगवान का नाम तुम नहीं जप रहे हो, 4 वेद, 6 शास्त्र, 9 व्याकरण, 18 पुराण कंठस्थ किए हो, तो भले जैसे कुकाठ को चीरने से कुछ हाथ नहीं लगता, ऐसे कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है, और जो साधन बने तो करो, लेकिन नाम को मत छोड़ो। अगर नाम साधन में अपने ले आए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि राम कृष्ण जो जप रहे हो, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जो हो, चाहे जैसे हो। इसलिए सत्संग का सार जितना बन सके अपने आचरणों को सुधारो, भोजन सुधारो, दूसरों का मन वचन कर्म से अहित मत करो, हित करो और नाम जप करो। इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।